भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बुराई है जो सदियों से हमारे समाज को खोखला कर रही है। ये चुपके से चोरी करने जैसा है जो विकास के लिए जरूरी संसाधनों को चुराता है और असमानता को बढ़ाता है। भ्रष्टाचार अलग अलग रूपों में होता है, छोटी रिश्वत से लेकर बड़े बड़े घोटालों तक। ये लोगों का भरोसा तोड़ता है और प्रगति में बाधा बनता है। इस खतरे से लड़ने के लिए भारत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 बनाया। इस कानून का मकसद भ्रष्टाचार को रोकने और उसे सजा देने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा देना था। भ्रष्टाचार एक बीमारी की तरह है, यह जल्दी फैलता है और सभी को नुकसान पहुंचाता है। यह हमारे देश को कमजोर बनाता है। हमें सबको मिलकर इससे लड़ना होगा। यह कानून इसमें हमारी मदद करने का एक जरिया है। ये लेख भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की पेचीदगियों को समझाता है, इसके मुख्य प्रावधानों, क्रियान्वयन और प्रभाव की जांच करता है। इसका उद्देश्य इस महत्वपूर्ण कानून और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में इसकी भूमिका की स्पष्ट और संक्षिप्त समझ प्रदान करना है। हमें इस कानून को समझना चाहिए। यह लोगों के लिए है, यह हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए है, यह भारत को एक बेहतर जगह बनाने के लिए है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 अचानक नहीं आया। ये तो सालों की सोच विचार और भ्रष्टाचार विरोधी कड़े कदम उठाने की सख्त जरूरत को समझने का नतीजा था। पहले का कानून भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1940 बदलते हुए समय और भ्रष्टाचार के तरीकों से निपटने के लिए नाकाफी था। 1988 के अधिनियम का मकसद इन कमियों को दूर करना था। भ्रष्टाचार की परिभाषा को बढ़ाकर, सजा को और कड़ा करके और जांच प्रक्रिया को आसान बनाकर। पुराना कानून काफी नहीं था, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। हमें एक मजबूत कानून की जरूरत थी, इसलिए हमारे पास 1988 का अधिनियम है। 1988 के अधिनियम को लागू करना भारत के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने सरकार की इस मुद्दे से सीधे निपटने और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता को दिखाया। हालांकि कानून बनाना केवल पहला कदम है। कानून तो बस कागज का एक टुकड़ा है, इसे जान लोगों की सांसें देती है। हमें इस कानून का इस्तेमाल भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए करना चाहिए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कई सारे प्रावधानों से लैस है। यह अधिनियम बहुत व्यापक है, जिसमें रिश्वत लेना, जबरन वसूली करना और निजी लाभ के लिए पद का दुरुपयोग करने जैसे कई अपराध शामिल हैं। यह कानून कई तरह के भ्रष्टाचार को कवर करता है। रिश्वत लेना, रिश्वत मांगना और अपने पद का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए करना, ये सब अपराध है। इस अधिनियम की आधारशिला है दोषी मानने का सिद्धांत। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के साथ पाया जाता है तो अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर आ जाती है। यह प्रावधान भ्रष्ट अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने में सहायक रहा है। अगर आप सरकारी अफसर हैं और आपके पास जितना होना चाहिए उससे ज्यादा पैसा है, तो आपको यह बताना होगा कि आपको यह कैसे मिला। यह कानून का एक मजबूत हिस्सा है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 भारत में कई हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार के मामलों में मुकदमा चलाने में सहायक रहा है। ऐसा ही एक मामला एक पूर्व मुख्यमंत्री का था, जिन्हें उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी पाया गया था। अदालत ने अधिनियम के प्रावधानों पर बहुत हद तक भरोसा करते हुए व्यक्ति को कारावास और संपत्ति जब्त करने की सजा सुनाई। इस कानून का इस्तेमाल कई भ्रष्ट लोगों को सजा देने के लिए किया गया है। यहाँ तक कि उच्च पदस्थ अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराया गया है। एक अन्य मामले में अधिनियम ने सार्वजनिक ठेके देने से संबंधित रिश्वतखोरी कांड में शामिल सरकारी अधिकारियों के एक समूह के खिलाफ मुकदमा चलाने में मदद की। अधिनियम के प्रावधानों ने प्रभावी जांच और सबूत इकट्ठा करने की अनुमति दी, जिससे इसमें शामिल लोगों को दोषी ठहराया जा सका। यह कानून भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने में हमारी मदद करता है। यह सबूत इकट्ठा करने और दोषियों को सजा देने में हमारी मदद करता है। भाग 5 जीत और चुनौतियां, अधिनियम की प्रभावशीलता का आकलन। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ने भारत में भ्रष्टाचार को रोकने और उसे दंडित करने में निस्संदेह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अधिनियम के कड़े प्रावधानों ने
बढ़ती सार्वजनिक जागरूकता के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया है जहां भ्रष्ट आचरण को कम बर्दाश्त किया जाता है। अधिनियम की सफलता की कहानियां खासकर हाई प्रोफाइल मामलों में मुकदमा चलाने में एक चेतावनी का काम करती है और इस संदेश को पुष्ट करती है कि भ्रष्टाचार को दंडित किए बिना नहीं छोड़ा जाएगा। इस कानून ने बहुत फर्क किया है। इसने लोगों को कुछ भी गलत करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। अधिनियम का कार्यान्वयन असमान रहा है, चयनात्मक अनुप्रयोग और जांच में देरी के बारे में चिंताएं हैं। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां न्याय को चकमा देने के लिए अधिनियम में खामियों का फायदा उठाया गया है। लेकिन हमें अभी भी बहुत काम करना है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कानून का इस्तेमाल निष्पक्ष तरीके से हो। हमें खामियों को दूर करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार का स्वरूप लगातार बदल रहा है। नए और अधिक जटिल तरीके सामने आ रहे हैं। तकनीक के आगमन ने जहां कई लाभ लाए हैं, वहीं भ्रष्ट आचरण के लिए नए रास्ते भी खोल दिए हैं, जैसे साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग। भ्रष्टाचार बदल रहा है। हमें इसके साथ बदलने की जरूरत है। हमें अपराधियों से ज्यादा चालाक बनने की जरूरत है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जबकि आगे बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, को इन बदलती वास्तविकताओं के अनुकूल होने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन और सुधार आवश्यक है कि अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक प्रासंगिक और प्रभावी उपकरण बना रहे। यह कानून अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें इसे और मजबूत बनाने की जरूरत है। हमें उन अंतरालों को बंद करने की जरूरत है जिनका अपराधी फायदा उठाते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को मजबूत करने की आवश्यकता को पहचानते हुए पिछले कुछ वर्षों में कई संशोधनों और सुधारों का प्रस्ताव दिया गया है। ध्यान देने का एक मुख्य क्षेत्र जांच और अभियोजन में अनावश्यक देरी को दूर करना रहा है। प्रस्तावों में जांच और मुकदमे को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना, साथ ही जांच एजेंसियों की क्षमता को मजबूत करना शामिल है। देर से न्याय मिलना न्याय न मिलने के बराबर है। हमें अपनी जांच और सुनवाई में तेज होने की जरूरत है। चिंता का एक अन्य क्षेत्र न्यायपालिका में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता है। प्रस्तावों में न्यायिक आचरण की स्वतंत्र निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करना और न्यायाधीशों के लिए संपत्ति की घोषणा को अनिवार्य बनाना शामिल है। हमें अपने जजों पर भरोसा करने की जरूरत है और जजों को लोगों के साथ खुला और ईमानदार रहने की जरूरत है। जहां कानून और प्रवर्तन एजेंसियां भ्रष्टाचार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वहीं इस बुराई को मिटाने की असली शक्ति नागरिकों के पास है। जन जागरूकता और सक्रिय भागीदारी सर्वोपरि है। नागरिकों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में पता होना चाहिए और बिना किसी डर या पक्षपात के भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्ट करनी चाहिए। ये सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी। इसके अलावा ईमानदारी और नैतिकता की संस्कृति को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। शिक्षण संस्थानों, परिवारों और समुदायों को मजबूत नैतिक मूल्यों को स्थापित करना चाहिए और ईमानदारी और जवाबदेही के महत्व पर जोर देना चाहिए। हमें अपने बच्चों को यह सिखाने की जरूरत है कि भ्रष्टाचार गलत है। हमें ईमानदारी की संस्कृति बनाने की जरूरत है। भ्रष्टाचार कोई ऐसी चुनौती नहीं है जिसका सामना न किया जा सके। एक मजबूत कानूनी ढांचे, प्रभावी प्रवर्तन और सक्रिय नागरिक भागीदारी के साथ भारत भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 भ्रष्टाचार से निपटने की भारत की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। हम यह लड़ाई जीत सकते हैं। हमारे पास भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो सकता है। अधिनियम को मजबूत करने, जन जागरूकता बढ़ाने और ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों के माध्यम से भारत एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जहां भ्रष्टाचार अतीत की बात हो। यह कानून सही दिशा में उठाया गया एक कदम है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। एक बेहतर भारत बनाने के लिए हम सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी।